हेलो हेलो एवरीवन। हेलो सत्सय। मैं शिव शंकर सर पवन लोकल ट्यूशन एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है वह है टेंस। आज मैं टेंस बताने जा रहा हूँ। आज टेंस का क्लास है। टेंस बढ़िया से अगर सीख लिया तो आधी इंग्लिश आपको आ जाएगी। इसलिए मेरे भाई टेंस पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा, उसका अध्ययन ज़्यादा कीजिएगा। इसलिए टेंस पे आधारित सब कुछ आपका बनेगा। तो ये दोस्तों, मैं वीडियो को शूट करने जा रहा हूँ। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुमसे मिलने जी हाँ बेकरार था, जी हाँ बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे तेरा दिलबर जी हाँ बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। ये सॉन्ग टेंस पे आधारित ही है, समझे। इस सॉन्ग को आप लोग गलत मत समझिएगा। आज का जो विषय है दोस्तों वह है टेंस। टेंस जो है दोस्तों ये बाप है। क्या है ये? बाप। इसका माना होता है काल। क्या होता है दोस्तों? काल होता है। हम लोग जो जीते हैं ये 3 ही काल में हम लोग जीते हैं, समझे। 3 से चौथा काल नहीं होता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो काम करते हैं वह 3 ही समय में करते हैं। काल का माना समय भी होता है। हाँ, एक होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल और तीसरा होता है
भविष्यत काल। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल को, और भूतकाल को कहते हैं पास्ट टेंस, और भविष्यत काल को कहते हैं फ्यूचर टेंस। यानी टेंस के 3 भेद होते हैं। यानी ये टेंस रूपी जो बाप है, इनको 3 लड़के हैं और तीनों का नाम इन्होंने रखा है, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। अब सवाल पैदा होता है, यह जो एक रिलेशन टेंस का चल रहा है, इसी पे आधारित हम पढ़ाएंगे, समझे? तो ऐसे तो कोई नहीं बताता होगा। बहुत सारे टीचर मैंने देखा हूँ, टेंस बहुत टीचर ने बताया है, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कोई ने बताया होगा, समझे? तो ये टेंस क्या है? बाप है, इनको 3 लड़के हैं। पहले लड़के का नाम इन्होंने रखा है प्रेजेंट टेंस, दूसरे लड़के का नाम रखा है पास्ट टेंस और तीसरे लड़के का नाम रखा है फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को भी 4 लड़के, टेंस को 3 लड़के था, और ये जो बड़े वाले जो लड़के हैं प्रेजेंट टेंस, इसको 4 लड़के हैं, समझे? यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ, इनका 4 भेद होते हैं। किनका? प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होते हैं और टेंस का 3 भेद होते हैं, समझे? तो मैं रिलेशन पे ही चल रहा हूँ ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो और अच्छा से समझ में आ जाए। तो प्रेजेंट टेंस जो टेंस का बड़ा वाला लड़का है, उनको कितने लड़के हुए? 4 लड़के हुए। तो पहले लड़के का नाम इन्होंने रखा सिंपल टेंस। क्या रखा? सिंपल टेंस, यानी सामान्य वर्तमान। और दूसरे लड़के का जो नाम रखा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी अपूर्ण वर्तमान। और तीसरे लड़के का जो नाम रखा है इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट, यानी पूर्ण वर्तमान। और चौथे लड़के का जो नाम रखा है प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, समझे? तो प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे हैं, पास्ट टेंस के भी 4 बेटे हैं, जो बाद में बताऊंगा एक एक करके। और फ्यूचर टेंस का भी, इसको भी 4 लड़के हैं, यानी 4 तिया 12 लड़के हुए। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस के 4 लड़कों के बारे में अलग अलग हम समझेंगे, समझे? तो पहला है क्या? पहले टेंस का जो पहला लड़का है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, इसको जो 4 लड़के हैं, तो पहला जो इसका बड़ा लड़का है वह सिंपल टेंस है। क्या है? सिंपल टेंस है, यानी सामान्य वर्तमान, समझे? तो इसका पहचान कैसे होगा कि ये सिंपल टेंस है? तो इसको पहचान करने के लिए यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दे रखा हूँ। या जब हिंदी वाक्य के अंत में क्या लिखा है? जब हिंदी वाक्य के अंत में ये ता है, ती है, ते है, तो है इत्यादि लगा रहता है इसमें, समझे? इसको पहचानने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है इत्यादि लगा रहेगा, तो समझ जाइएगा कि ये समान वर्तमान है, यानी सिंपल टेंस है, समझे? ये सिंपल टेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों, वह सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, समझे? दोनों तरह का इसमें सेंटेंस बनेगा, सिंगुलर में भी बनेगा और प्लूरल में भी बनेगा। तो पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल वर्ब भी लगेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट भी वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा, समझे? दोनों पे निर्भर करता है, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का चयन किया जाता है, समझे? तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर ही आएगा उस
सिंगुलर का माना होता है, सिंगुलर वर्ब का माना होता है V5। क्या होता है? V5। इसमें एस या ES लगता है, या मैं लिख दिया हूँ, देख लीजिए। और यहाँ से सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर ही लगेगा, यानी V5। इसके अंत में वर्ब के अंत में एस या ES लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी मेरा क्या लगेगा? V1 लगेगा। समझे? V1 किसको कहता है? डिक्शनरी में जितने भी वर्ब हैं, डिक्शनरी में जितने भी वर्ब आपको मिलेगा वह V1 ही मिलेगा। समझे? उसको बनाया जाता है V2, V3, V4, V5। समझे? तो जब सब्जेक्ट मेरा क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा तो क्या लगेगा? V1 लगेगा, और प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, इस सर्कल का माना है कि ES जो है ये कहाँ कहाँ लगेगा। समझे? तो ES जो है दोस्तों, जब वर्ब के अंत में S रहेगा, डबल S रहेगा, CH रहेगा, SH रहेगा, O रहेगा। समझे? उसके बाद X भी रहेगा वर्ब के अंत में, तो वहाँ ES लगेगा। अब बाकी में क्या लग जाएगा? S ही लगेगा। तो ES ये 6 वर्ब वाले के अंत में रहेगा तो वहाँ ES लगेगा, और बाकी में S लगेगा। इसको हम आगे डिटेल से समझाएंगे आप लोगों को। समझे? जैसे यहाँ दिया है प्लूरल सब्जेक्ट, पहले प्लूरल को ही लेके चलता हूँ। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ये I होता है, V होता है, U होता है, दे होता है। और अगर 2 आदमी का नाम रहे राम एंड सीता, तो ये सब सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल में आता है। तो इसमें क्या लगेगा? V1 लगेगा। समझे? और प्लस में ऑब्जेक्ट लगेगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है ही आता है, सी आता है, इट आता है, और एक आदमी का नाम आता है। जब ये सब सब्जेक्ट आएगा तो वहाँ क्या लगेगा? V5 लग जाएगा, S या ES लगेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। समझे? जैसे मैं कुछ उदाहरण लिया हूँ, एक एक उदाहरण लिया हूँ दोनों का, प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट का। जैसे सिंगुलर में क्या है? मैं खेलता हूँ। मैं क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी इसका प्लूरल ही होगा। समझे? तो इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट तो आई ले ही लेंगे, मैं का आई होगा, और खेलता हूँ तो खेलता हूँ का क्या हो जाएगा? प्ले। इसमें ES नहीं लगेगा, ये सिंपल रहेगा। समझे ना? और अगर सब्जेक्ट क्या रहे? सिंगुलर रहेगा, जैसे ही आ जाए, सी आ जाए, ईट आ जाए, राम आ जाए। यहाँ उदाहरण देखिए कि वह जाता है, तो यहाँ वह का क्या हो गया? ही हो गया। क्या हो गया? ही। उसके बाद जाना का क्या होता है? गो होता है। लेकिन लास्ट में क्या है? गो के लास्ट में ओ है। ओ यहाँ इस कैटेगरी में आ रहा है, ES वाले कैटेगरी में। तो गो के बाद क्या लगाएंगे हम? ES लगा देंगे। गो लिख करके ES लग जाएगा। समझा? ये वाक्य बन जाएगा। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले। हम खेलते हैं तो वी प्ले। तुम खेलते हो तो यू प्ले। वे लोग खेलते हैं तो दे प्ले। राम और सीता खेलते हैं तो राम एंड सीता प्ले। समझे? उसी तरह सिंगुलर में भी वह जाता है, ही गोज।
वह जाती है, सी गोज। उसके बाद इट तो निर्जीव के लिए लगता है, जैसे राम जाता है तो राम गोज। ऐसे ही बनाना है दोस्तों, ठीक है। ये तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा, और इसको डिटेल में मैं दूसरे क्लास में समझाऊंगा। जाते जाते दोस्तों, इतना सुंदर क्लास को आप इग्नोर मत कीजिएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।